अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल लाडली की फाइनली लास्ट एपिसोड रिलीज होने जा रही है, जिसका सबको बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। राइम और अरसल दोनों ही नाजो की हरकतों की वजह से उसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि नाजो का बस नहीं चलता किसी तरह से अपनी तीनों भाभियों को जान से मार दे। उमर है जिसकी आंखों पे अभी तक नाजो की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो अब जल्द ही उतरने वाली है। नाजो देखती है कि दोनों भाई मेरे खिलाफ हो चुके हैं, कारखाना जल चुका है, उमर भाई अपनी परेशानियों में बिजी हैं, तो क्यों ना मैं रोहान से माफ़ी मांगकर उसके साथ अपना घर बसाने की करूं। लेकिन रोहान को सारी असलियत पता चल जाती है, इसलिए वो उससे साफ साफ कहता है कि अब वो कभी भी उसके साथ नहीं रहेगा। उम्मीद है वो अब उसे जल्द ही तलाक दे देगा। अरसल को जब राइम के घर छोड़ने का पता चलता है, वो नाजो पे बेहद गुस्सा होता है और उससे कहता है कि पहले हम तुमसे मोहब्बत करते थे, लाडली हुआ करती थी, लेकिन आज हम तुमसे नफरत करते हैं। नाजो के दिमाग पे इतना ज़्यादा असर होता है कि वो सबके सामने अपने एक एक जुर्म का इतराफ़ करती है और उमर से भी कहती है कि तुम्हारे बच्चे की भी जान मैंने ही ली है। यूँ उमर को पता चलता है कि बीवी उसकी बिल्कुल ठीक कहा करती थी। बाकी रही सही कसर हुस्ना भी सामने आकर सबको नाजो की असलियत बताने वाली है। रोहान के घर से मायूस लौटने के बाद सारा गुस्सा नाजो अब्रिश पे उतारती है और उससे कहती है कि सारी फसाद की जड़ तुम हो। वो राइम और अपनी माँ के सामने अब्रिश का हाथ पकड़ते हुए उसे धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश करती है। तभी राइम सामने आ जाता है और एक जोरदार थप्पड़ नाजो के मुंह पे मारता है और कहता है अपनी माँ से कि काश ये थप्पड़ आपने बर वक्त नाजो के मुंह पे मार दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सबाहत कहती है कि तुम कितना गिरोगी अपने भाइयों की नजरों में, वो भाई जिन्होंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया और तुम्हारे नाज रख उठाते रहे, आज क्या कर रही हो। राइम नाजो से कहता है कि हमने सारी जिंदगी तुम्हारी बात मानी है, नाज नखरे उठाए हैं, लेकिन तुम इस कदर शर्पसंद होगी ये मुझे यकीन नहीं था। तुम तो हम आपस में भाइयों को लड़वा रही हो, जाओ अपने घर में, हम खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। मरियम हर रिश्ता ताल्लुक तोड़कर परवेज की तरफ आ जाती है। परवेज उसे गले से लगाता है और मरियम सारी बात उससे डिस्कस करती है। परवेज कहता है कि ये हमारे बाप की मौत की वजह बनी है और इसने तो अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। अब देखो नाजो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारे गुनाहों का गड्ढा भर चुका है, तुम जल्द अज जल्द औंधे मुंह गिरोगी। और जिस भाई पे तुम्हें बहुत ज्यादा नाज है ना कि तुम्हारी हर बात मानता है, जब सारी सच्चाई हुस्ना भी उसके सामने आके बताएगी तो वही भाई तुम्हें धक्के देकर उस घर से निकाल देगा। अब इंतजार है तो सिर्फ सच्चाई का कि कब परवेज भी और बाबर को उमर के सामने लाके खड़ा करते हैं और वो सच सब घर वालों के सामने खोलते हैं और फिर क्या नाजो का हश्र होता है। सबाहत अपने शोहर की बातें याद कर करके रोती है कि किस तरह से इसहाक साहब ने उसे कहा था कि नाजो पे नजर रखो, वो बहुत ही ज्यादा खुद सर और जिद्दी होती जा रही है, लेकिन वो नाजो के प्यार में इतनी अंधी थी कि कोई भी बात उसको सही नहीं लग रही थी। नाजो का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब ना तो बचाने वाला उसका बाप इस दुनिया में रहेगा और ना ही उसकी माँ उसे बचा सकेगी। सबाहत को जब ये पता चलेगा कि मरियम माँ बनने वाली है तो वो नाजो से कहेगी कि मैं हर सूरत अब अपनी बहुओं का साथ दूंगी। नाजो तुम्हारे पीछे लग के मैंने बहुत नुकसान उठाया है, अब तुम भी अपने घर की राह लो। वो जो सबकी लाडली थी, असलियत जानने के बाद कोई उसके लाड उठाने वाला अब नहीं रहेगा। फर्दर रिव्यूज ऑफ लाडली करनी सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।